जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत फिर से आभारी हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला है मेरे इस व्लॉग के लिए। तो चलिए शुरू करते लेते हैं आज का व्लॉग। तो ये फ्रेंड्स वेडनेसडे का व्लॉग है और मैं आज जो है लॉन्ड्री थोड़ा लेट लगा रही हूँ। ये मैं नहा चुकी हूँ एक्चुअली। मुझे अपना टॉवल और बच्चों के टॉवल वगैरह धोने थे, इसलिए मैंने नहाने के बाद लॉन्ड्री लगाई है। और ये जो बाल्टी में कपड़े दिखा रही थी मैं, किचन के सारे डस्टर्स थे, किचन के जो कहते हैं वो जो झाड़न होते हैं ना, वो सारे थे जिनको गर्म पानी से रगड़ के धोना पड़ता है। तो मैंने नहाते समय इन्हें धो लिया था और अभी मैं इनको जब मैंने लॉन्ड्री लगाई तो स्पिन टब में इनको डाल के कस के निचोड़ लूँगी, स्पिन कर लूँगी, जिससे कि ये सूख जाएँ, क्योंकि मौसम का हाल तो आप सभी जानते ही हैं क्या हो रहा है। कपड़ों को सुखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और जो है अपना जितने भी चेंज करे थे, जो टॉवल्स वगैरह और डस्टर्स वगैरह, वो सारे फ्रेश निकाले। यहाँ पे मैंने लंच के लिए सरसों के पत्ते भिगो के रखे हैं। दूध चाय के बर्तन धुल गए, भगवान जी के बर्तन धुल गए हैं और दूध आ गया है। और यहाँ पे गोभी के पराठों की तैयारी चल रही है। तो जो बेटी है वो स्कूल गई हुई है, अपना प्रोजेक्ट उसको सबमिट करना है, तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी। एक आध घंटे के लिए ही गई हुई थी, तो उसके लिए भी गोभी के पराठे बनेंगे। तो अभी 9:30 हो गया है और गोभी के पराठे मेरे हस्बैंड भी खाएंगे, क्योंकि उनको कल उनका ट्यूसडे का फास्ट था और उनका फेवरेट है, मतलब उनको अच्छा लगता है, इसलिए उनके हिसाब से मैंने अभी ब्रेकफास्ट प्लान किया था। तो यहाँ पे चाय हम पी चुके हैं, इसलिए दूध वगैरह जो भी अदरक वगैरह फ्रिज में रखनी होती है ना, वो सब रख दी, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा उसमें कम जगह है। तो मुझे ना चीज़ें जो भी मैं करूँ उसके हिसाब से स्पेस पहले बनानी पड़ती है। तो चाय का काम ख़त्म हो गया, तो चाय से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसे मुझे जगह पे रखना है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर पाऊँगी। तो यहाँ पे अभी जो है मैं नमक का आटा मैंने हस्बैंड और बेटी के गोभी के पराठों के लिए गूँधा है और ख़ुद के लिए मैं रागी का आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि मैं गोभी के पराठे नहीं खाने वाली। मैंने रात को दम आलू बनाए थे तो वो बचे हुए हैं और मुझे रागी के आटे की रोटी बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए रागी का आटा गूँध रही थी। तो यहाँ पे ना मेरी जो डस्टबिन की पॉलीथीन्स होती हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से ना एक कट लगा के रखती हूँ इस पैकेट में। तो इससे क्या रहता है हल्का सा जो उंगली होती है उसको आप थोड़ा सा गीला कीजिए और इस तरीके से देखिए पॉलीथीन जो है बहुत इजीली निकल जाती है। तो हमें किसी तरह के ऑर्गेनाइज़र को खरीदने की, अननेसेसरी वेस्ट करने की पैसे कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कारगर तरीका है ये। हो सकता है आपसे पहले पहले गलती से मतलब ज़्यादा पॉलीथीन्स निकल जाएँ या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको बिल्कुल किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉलीथीन को आप एज इट इज़ फोल्ड करके रख दीजिए। क्योंकि उसमें हमने एक कैंची से कट लगाया ना, तो उसके अंदर जो हवा होती है वो निकल जाती है और पॉलीथीन एक एक करके बहुत ईजिली निकलती हैं। तो मैं इसको वहीं पे रख देती हूँ जहाँ पे डस्टबिन रखा रहता है, उसके ऊपर ही स्पेस है, वहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ। वहाँ से पॉलीथीन निकाल के मैं चेंज कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे जो है लंच का काम मैं शुरू कर रही हूँ। तो क्योंकि जो है हस्बैंड वो लंच करके ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं ना, लेकिन मैंने बेटी के पराठे नहीं सेके हैं, तो जब वो आएगी तो गरम गरम सेकूँगी, इसीलिए मैं लंच के काम में स्विच हो गई। तो यहाँ पे जो मैंने सरसों के पत्ते भिगो के रखे थे, उनको धो के बॉईल करके उनका एक पेस्ट बना लिया है। तो आज मैं सरसों के पत्तों की एक सब्ज़ी बनती है, जिसको पहाड़ के लोग यानी कि उत्तराखंड के लोग अगर देख रहे हैं तो वो समझ रहे होंगे, उसे कापा कहते हैं। तो आज लंच में चावल के साथ कापा बनेगा। तो साइड में यहाँ पे दूध में फाड़ रही हूँ पनीर के लिए, क्योंकि डिनर तक का मेरा आज मील जो था प्लान वो बिल्कुल सेटल था, बिल्कुल सेट था। तो बिल्कुल सॉर्टेड हूँ मैं यहाँ पे। तो रात को डिनर में बनने वाला है पालक पनीर। तो अभी मेरे पास समय है और क्योंकि मेरी मतलब हस्बैंड जा चुके हैं और बेटी अभी तक आई नहीं है, तो मेरे पास टाइम है। तो जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ मैक्सिमम मैं कर लूँ, क्योंकि बाद में इकट्ठे ही सारे काम पड़ जाते हैं तो बड़ी उस वक्त फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे मैंने विनेगर और पानी को बराबर अमाउंट में लेके उसका जो है एक सोल्यूशन बनाया और उससे मैं पनीर का जो दूध है उसको फाड़ लेती हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी पनीर बनता है। और इसको इस तरीके से बिल्कुल पतला, ये मेरा कपड़ा जो रखा हुआ था बहुत ही सॉफ्ट, ये चुन्नी का कपड़ा है, तो इसके पीसेस मैंने करके रखे हुए हैं इस तरीके के कामों के लिए। तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर ये चकला रख देती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा पानी है, मॉइस्चर है, वो निकल जाता है और पनीर मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो रात का जो डिनर का एक टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और पालक मैंने जिस दिन मैं वेजिटेबल लेके आई थी उसी दिन बीन के धो के और सुखा के मैंने पत्ते रखे हुए हैं, तो उसका भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एक और काम जो मुझे एक्स्ट्रा करना है वो है ये मलाई से मक्खन निकालना, घी निकालना।
तो ये जो मलाई का डिब्बा है ना फ्रेंड्स, ये मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था। जब मैं रात को किचन का जो वाइंड अप करने के बाद किचन छोड़ रही थी, तो ये डब्बा मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ जो मलाई है उसको तुरंत निकालो और बनाओ ना तो बहुत देर लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी आपकी एनर्जी जाती है। तो मैं मलाई निकालने के लिए फ्रेंड्स इस तरीके से ना मैं हाथ से ही निकालती हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी तरीके की कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, कोई अननेसेसरी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किचन में गैजेट्स की भीड़ लगाने की ज़रूरत तब तक नहीं होती जब तक आपका काम इजीली ही ऐसे ही बन जा रहा है। तो मैं पर्सनली फालतू की चीज़ें नहीं खरीदना प्रेफर करती। आप अगर आपने नहीं इस तरीके से ट्राई किया फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाथों को अच्छे से वॉश करके, आपके नेल्स वगैरह ना बड़े हुए हों सीधे हाथ के, और अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद ये जो मलाई है इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज या मतलब एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहिए, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही मतलब बहुत ही ईजिली निकल जाता है। हाथ भी नहीं थकते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी हाथ नहीं थकता है। थोड़ा सा आपको मतलब जो ऊंची जगह पे बैठ के आप इसको हिलाइए ना, तो बिल्कुल आपके कंधे हाथ कुछ नहीं दुखेगा, बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी मलाई जो है बन जाती है। तो यहाँ पे ना क्योंकि मैंने रात को निकाल दिया था जो मलाई का डिब्बा है ना, तो ये भी बहुत ठंडा नहीं है, तो हाथ भी मेरे ठिठुर नहीं रहे हैं। बहुत इजीली, बहुत जल्दी मलाई जो है धीरे धीरे गाढ़ी हो जाती है, और इसका जो पानी है वो निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं पहले कितनी पतली थी ये, और मेरे ख्याल से मैंने 3 या 4 मिनट अभी फेंटा है इसको, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके की गाढ़ी गाढ़ी सी होने लगती है, और थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल पानी छोड़ देगा और बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ना, मलाई से मक्खन निकालने का या घी निकालने का सबसे अच्छा जो कारगर तरीका वो यही है कि टेम्परेचर को समझें। अगर आपको टेम्परेचर की समझ हो गई है तो आपका मक्खन या मलाई बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो घी बनने के बाद अक्सर बर्तन नीचे से जलने की शिकायत रहती है ना, अगर आपने इस तरीके से निकाला है तो, और उसका जो मतलब इतनी देर अच्छे से निकाला है कि उसका जो पानी है बिल्कुल अलग हो गया है, तो आपका बर्तन किसी कीमत पे नहीं जलने वाला, बिल्कुल साफ़ तली रहती है कुकर या कढ़ाई जिसमें भी आप घी को पकाते हैं। और जो वो लास्ट में जो बचा हुआ निकलता है ना खुरचन, वो भी बहुत ज़रा सा निकलता है, और घी की जो अमाउंट होती है वो भी ज़्यादा निकलती है। तो एक बार मेरे कहने से फ्रेंड्स, आप इस तरीके से घी बना के देखिए। आप मतलब आपको आगे चल के मलाई से मक्खन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे आप गर्मी में बनाएं या सर्दी में बनाएं। अननेसेसरी किचन के गैजेट्स खरीदने में, पैसा वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ने जो पनीर बनाया था मैंने, उसका जो पानी बचा था उससे मैंने चावल सोख कर लिए, और जो बचा हुआ पानी है उससे रात को मैं आटा लगा लूँगी जब डिनर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे सरसों का जो कापा था जो मैं आपसे मेंशन कर रही थी, उसको मैंने छोंक दिया है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं मतलब हमारे घर में इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला जाता है, सिंपली बस जो खड़ी मिर्च होती है, ज़ीरा और हींग का तड़का सरसों के तेल में दिया जाता है, और ये जो पेस्ट बनाया था इसको डाल देते हैं। तो कई लोग इसमें प्याज लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैंने ससुराल में आके जिस तरीके से सीखा है मैं वही तरीके से बना रही हूँ आज भी। बस नमक हल्दी डाली, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसको हल्का सा थिक करने के लिए थोड़ा सा आटे का घोल जो है वो डाला जाता है, और नहीं तो चावल का घोल भी डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है सरसों का। कुछ भी इसमें ज़्यादा खिचर पिचर करने की ज़रूरत नहीं होती कि प्याज डालो, लहसुन डालो, ये डालो, वो डालो, क्योंकि ज़्यादा कुछ डालने से मुझे लगता है कि जो उसका जो ऑथेंटिक और जो ओरिजिनल टेस्ट सब्जी का होता है वो नहीं आता है। उस पर बाकी चीज़ों की जो खुशबू है वो ओवर पावर कर जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी बेटी आ गई थी, तो जब तक वो चेंज करके आएगी मैं उसके पराठे वगैरह सेक रही हूँ यहाँ पे, और वो पराठे खा लेगी। तो वो लंच नहीं करने वाली, मतलब उसका तो ये लंच ब्रेकफास्ट एक ही हो गया, क्योंकि एक बच चुका था उसके आते आते। तो उसने तो अपना जो है पराठे गोभी के गर्मा गर्म खा लिए थे। लहसुन और टमाटर की जो चटनी उसकी फेवरेट है वो मैंने बना के रखी हुई थी, रात की रखी हुई थी, तो उसका यहाँ पे लंच निपट गया था। फिर हस्बैंड का कॉल आ गया कि उनका टिफ़िन भेजना पड़ेगा, तो फिर मैंने उनका टिफ़िन लगा के भेज दिया था। और ये जो पराठे जब तक मैं लंच बना रही थी ना फ्रेंड्स, ये कापा वगैरह छौंक रही थी, तो उतनी देर में मेरा जो घी था वो भी पक गया था, क्योंकि मैं यहीं पर खड़ी हूँ किचन के सामने, गैस के सामने। तो मैं उसको फ्लेम को तेज कम करते हुए मैंने घी को पका के साइड में रख दिया था, क्योंकि फिर ना घी के लिए मुझे अलग से खड़े रहना पड़ता। तो उसके बाद लंच वंच निपटा के थोड़ी देर रेस्ट करके मैं फिर से वापस आ गई हूँ, और यहाँ पे जो घी है ये ठंडा हो गया है, मतलब थोड़ा सा गुनगुना सा हो गया था। तो इसको खाली करूँगी मैं, और किचन छोड़ने से पहले, यानी कि लंच का काम ख़त्म करने के बाद, बर्तन धोने से पहले, मैं हमेशा से जो सूप की सब्जियां हैं वो बॉईल करके जाती हूँ, और जिससे कि वो शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक सूप में बना के बच्चों को दे सकूँ और ख़ुद भी पी लूँ। और आजकल जो हस्बैंड हैं वो डिनर के टाइम पे नहीं पी रहे हैं सूप को, वो उन ऑफ़िस में मंगा लेते हैं, तो मैं जो है ऑफ़िस में भेज दे रही हूँ सूप को।
तो यहाँ पे जो सब्ज़ी थी वो ठंडी हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे जो जाली है वो लगा दी है, और उसके बाद जो ये घी है उसको मैं खाली कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप खुद ही देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर घी बना है। बहुत ही ये जो खुरचन निकलती है ना फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी होती है ना ये कि बिल्कुल फ्रेश, और आप इसको अगर कई लोग खा लेते हैं, अगर इसको कंज्यूम करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट निकल के आता है। लेकिन मतलब मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं तो मैं उनको थोड़ा सा चीनी वीनी डाल के दे देती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाने को देती उन्हें भी। तो यहाँ पे घी खाली हो गया, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है पौन लीटर के आसपास घी निकला है, और खुरचन देखिए ज़रा सी है। और जो कुकर है ये मैं दिखाऊं आपको, तो उसकी जो तली है आप देख सकते हैं, जबकि मैं तेज़ आंच पे भी मैंने बीच बीच में घी को पकाया है, लेकिन मजाल है जो कुकर की तली है वो जल जाए। बिल्कुल साफ़ रहता है कुकर, लेकिन इसकी जो एक शर्त है कि ये कुकर की जो तली है वो ना जले, वो यही है कि जब भी आप मक्खन निकालें इतनी देर तक उसको घुमाना है कि उसका जो मट्ठा होता है यानी कि जो पानी होता है वो अच्छे तरीके से छूट जाए, मतलब मक्खन अलग और पानी अलग हो जाए। वो वाली स्टेज आ जानी चाहिए, मक्खन इकट्ठा हो जाना चाहिए और पानी बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। इस उतनी स्टेज तक पहुंचने तक हमें जो मलाई है उसको घुमाते रहना है। तो ये जो खुरचन है इसमें से जो बचा खुचा घी जितना भी होता है वो मैं कस के इस तरीके से निचोड़ के निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए पौन लीटर के आसपास घी निकला है, और बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल क्लियर घी होता है, और ये ख़राब भी नहीं होता फ्रेंड्स। अगर अच्छे से पका हुआ घी होगा ना, तो अगर आप उसको काफ़ी लंबे समय तक भी बाहर रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, और ना ही इसमें स्मेल आती है। और ये आप कुकर देख ही सकते हैं, तो जिनको भी जलने की शिकायत है ना बर्तन के, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा छोटे छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मलाई से मक्खन। तो यहाँ पे मेरा जो लंच का काम था और घी और सूप वाला काम ख़त्म हुआ। ये भी प्रॉपर वे में ठंडा हो जाए इसके लिए मैंने नेट लगा के इसको साइड में रख दिया है। और ये जो छोटी सी कुल्ली है ना घी की, उसमें मैंने खुरचन को इस तरीके से रख दिया जिससे बचा खुचा घी नीचे आ जाए। लंच के बर्तन धुल गए हैं, और जो है सूप वो ठंडा हो रहा है, सूप वाली सब्जियाँ। तो इतना करते करते 3:15 के आसपास हो चुका था। तो जो बेटी है वो पढ़ रही है, तो पौने 1 घंटे का मैंने रेस्ट लिया, और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि जो सूप की सब्जियां हैं वो ठंडी हो गई हैं। तो मैं सूप की जो सब्जियां फ्रेंड्स इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उबाल देती हूँ, जो कि बेटी को जब शाम को थोड़ी बहुत कुछ बच्चों को खाने का मन करता है ना, तो वो ऊट पटांग कुछ इस तरीके की चीज़ें बिस्किट ना खाएं, कुछ हेल्दी उन्हें चीज़ मिल जाए। तो इसीलिए इस तरीके से प्लान करती हूँ कि 4:30-5 बजे के आसपास मैं बच्चों को सूप दे सकूँ और ऑफिस में भी भेज सकूँ। और मैं तो खैर जब सब्ज़ी कट करने के लिए शाम की आती हूँ, मतलब 6:30-6 बजे के बाद, पूजा करने के बाद शाम की संध्या, तो उसके बाद सूप पीती हूँ। तो इस वक्त तो मैं तो खैर अपने लिए चाय बनाऊँगी, लेकिन ये सूप की जो सब्जियां हैं उनको मैं ग्राइंड करके फाइन बिल्कुल पेस्ट बना के इसका सूप बना के बेटी को दूंगी। तो जो ये सब्ज़ी होती है ना फ्रेंड्स, इसको मैं सिंपली अच्छे से बहुत देर तक ग्राइंड कर लेती हूँ, और जिससे कि इनमें जो भी चंक्स वगैरह हैं कुछ भी ना आए। और इसीलिए जो है सब्ज़ी को जब बॉईल करती हूँ तो थोड़ी देर धीमी आंच में भी पका लेती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जब इस तरीके से बनाओ सूप, तो जो सूप में रेशे वगैरह हैं वो बिल्कुल अच्छे से पिस जाते हैं, और सूप को छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और अगर थोड़े बहुत चंक्स आ भी जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइबर है, पेट में जाएगा तो फ़ायदा ही करेगा। तो बॉईल करते समय सब्जियों को मैंने नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे जब मैं इसे पका रही हूँ, थोड़ा सा एक बॉईल और लगाऊंगी, तो यहाँ पे सिर्फ काली मिर्च डालती हूँ और हल्की सी चीनी ऐड करती हूँ। लेकिन आज चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि गाजर बहुत मीठी थी और सूप में हल्का सा मीठापन ऑलरेडी था। तो पहले मैं यहाँ पे हल्का सा बटर ऐड करके बेटी के लिए सूप निकाल दे रही हूँ, और उसको सूप दे दूँगी। तो वो आज रजाई में घुस के पढ़ाई कर रही है तो थोड़ा सा उसको भी गर्माहट आ जाएगी। तो उसका जो है सूप ये रेडी हो गया, और फर्स्ट क्लास सूप फ्रेंड्स बनता है। चुकंदर वगैरह डाल के आप सूप बनाइए, और डेली शाम को खुद भी पीजिए और परिवार को भी पिलाइए। बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी रोगों से, बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बच जाएंगे। अननेसेसरी जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्यों खाने, क्यों पैसे बर्बाद करने। तो यहाँ पे ना इसके बाद फिर मैंने अपनी चढ़ा दी चाय, क्योंकि इस वक्त चाय का टाइम है ना, तो सूप वगैरह पीने का मन नहीं करता। जब मैं चाय पी लूँगी उसके बाद एक घंटे का ब्रेक लेती हूँ मैं, और इतनी देर में मैं कुछ भी अपना क्रिएटिव काम कर लेती हूँ अगर फ्री हूँ, अगर वो टाइम मेरे पास खाली है। तो आजकल ना मैं जो हूँ, मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग्स में भी शायद शेयर किया था कि मैं एक ब्लैक कलर का कार्डिगन अपने लिए बुन रही हूँ। तो वो मैंने सर्कुलर नीडल से शुरू किया था ना, तो अब बड़ा मुश्किल हो गया उसको बनाना। तो उसको मैं निपटाने की कोशिश एज सुन एज पॉसिबल कर रही हूँ। तो जब मैं ये मतलब चाय लेके बैठती हूँ तो उसी काम में लग जाती हूँ। तो वो मेरा टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाता है, चाय भी पी लेते हैं। और चूँकि मुझे क्रिएटिविटी करने की बहुत ज़्यादा आदत है ना, तो मेरे लिए वो एक थेरेपी का भी काम करती है। तो मैं और फ्रेशन अप हो जाती हूँ, तो मुझे आगे डिनर वगैरह बनाने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है।
तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने लगा लिए थे चाय बनते बनते, और चाय पीने के बाद में फिर जो है 1.5 घंटे का मैंने थोड़ी देर निटिंग करी अपनी, और फिर उसके बाद मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद सूप लेके मैं अभी यहीं पर आ गई हूँ किचन में। और पालक पनीर बनना है, तो पालक जो है उसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो ये जो पालक है फ्रेंड्स, जिस दिन मैं सब्ज़ी लेके आई थी उसी दिन मैंने इसको हाथ के हाथ बीन के, धो के और सुखा के रख दिया था फ्रिज में। तो यहाँ पे आज मेरा वो काम नहीं है, तो सिंपली मैंने जो पालक है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। लेकिन हाँ, लंच के बाद मैंने जो सब्ज़ी थी पालक की वो निकाल के बाहर रख दी थी, जब मैंने सूप वाली सब्जियाँ निकाली थी तब। तो इससे ये रहता है कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाती हैं सब्जियां, तो ठीक रहता है। बिल्कुल डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के गैस पे डालना सब्जियों को हार्मफुल होता है फ्रेंड्स, कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये पनीर है इसके पीस में साइड में कट कर लूँगी, मसाला मेरा भुन रहा था। तो ये जो पीस है, ये पनीर है फ्रेंड्स, ये भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है, बहुत ही अच्छा बनता है। प्रैक्टिस का सारा खेल है। आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पनीर किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मसाला था वो भुन गया, मैंने पालक की जो ग्रेवी थी वो डाल दी और यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यम्मी, और मतलब हमारे घर में सबको पसंद है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि ये नहीं खाएगा या वो नहीं खाएगा, सभी खा लेते हैं। तो ये शूट डिनर के बाद का है, सारा काम निपट चुका है, और मतलब 10 बजने में 5 मिनट कम थे, मेरा सब काम हो गया था। तो मैं जब सोने के लिए जाती हूँ उससे पहले ये जो हॉट वाटर बैग है इसको चार्ज पे लगा के जाती हूँ। तो ये इससे बड़ा सुकून रहता है फ्रेंड्स। हाथ पैर भी गर्म हो जाते हैं, और कहीं इधर उधर दर्द है बिकॉज ऑफ क्योंकि दिन भर खड़े रहते हैं तो थोड़ा बहुत कभी कहीं दर्द हो जाता है, तो उसमें बड़ा रिलैक्सिंग होता है ये। और ये जो है इस तरीके से ढक के रखा है मैंने फ्रेंड्स, ये दही है, क्योंकि दही मेरा लास्ट टाइम बिगड़ गया था, नहीं जम पाया था, पता नहीं क्यों नहीं जम पाया था। तो मुझे लगा शायद मैंने, ये कैसरोल मेरा ना थोड़ा सा कम गर्म रखता है, जल्दी ठंडा हो जाता है इसमें, तो डर के मारे फिर मैंने टॉवल से पूरा कवर कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।